बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक छोटी सी चिड़िया मीनू रहती थी। मीनू बहुत ही अक्लमंद थी। वो जंगल बहुत ही अच्छा था। उस जंगल के सारे पशु पक्षी एक दूसरे के दोस्त थे। वो जंगल था तो बहुत ही बड़ा, लेकिन उस जंगल में एक ही झील थी। उस झील में मगरमच्छ रहा करते थे। मगरमच्छ भी पशु पक्षियों के दोस्त थे। उन्हें पक्षियों से कोई शिकायत नहीं थी। एक दिन मीनू और उसका दोस्त कालू कौवा खाना ढूंढने के लिए निकले थे। कुछ समय उड़ने के बाद दोनों एक जगह बैठ जाते हैं। कालू मीनू से कहता है, मीनू बहन, हम बहुत ही थक गए हैं। चलो झील जाकर पानी पी कर आते हैं। बहुत प्यास लगी है, अब रहा नहीं जा रहा। आप ठीक कह रहे हो, मैं भी बहुत थक गई हूँ। चलो झील की ओर चलते हैं और पानी पी कर आते हैं। मुझे भी बहुत प्यास लगी है। मीनू और कालू पानी पीने के लिए झील जाते हैं। दोनों पानी पी रहे थे और वहाँ एक मगरमच्छ आ जाता है। दोनों मगरमच्छ को देखकर बहुत घबरा जाते हैं। मीनू, तुम मेरी बात का बुरा मत मानना। मैं अब तुम पक्षियों को यहाँ से पानी पीने नहीं दूंगा। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। आप ऐसा क्यों कह रहे हो मगरमच्छ भाई? आखिर आप हमें पानी क्यों नहीं पीने दोगे? अगर हम यहाँ पानी नहीं पिएंगे तो कहाँ जाएंगे? मीनू, इतने सालों से हमारे जंगल में बारिश नहीं हुई, जिस कारण हमारी झील का पानी सूख रहा है। अब अगर तुम पक्षी भी हमारी झील से पानी पियोगे तो हम मगरमच्छों का क्या होगा? इसलिए आज से तुम्हारा पानी पीना बंद। अरे मगरमच्छ भाई, ये तो गलत बात है। अगर हम पक्षी यहाँ से पानी नहीं पिएंगे तो कहाँ से पिएंगे? इस जंगल में एक ही तो झील है। हम सब पानी के बिना मर जाएंगे। मैंने सही कहा है। आज के बाद कोई भी पक्षी यहाँ पानी पीने आया तो हम उसे भगा देंगे। मगरमच्छ की बातें सुनकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मीनू, ये तो बहुत ही बड़ी समस्या हो गई। अब हमारा क्या होगा? हम कहाँ से पानी पिएंगे? इस जंगल में तो और कोई झील भी नहीं है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन मगरमच्छ भैया गलत नहीं कह रहे। उन्हें अपनी चिंता है। अगर झील का पानी सूख जाएगा तो उनका क्या होगा? तुम ठीक कह रही हो मीनू, लेकिन अब हम पक्षी कहाँ से पानी पिएंगे? हमारे जंगल में तो कोई और दूसरी झील भी नहीं है। यहाँ से हम पानी पिएंगे। तुम ही कुछ उपाय निकालो। हाँ कालू भैया, हमें कुछ न कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। हम पक्षी पानी के बिना नहीं रह सकते। मीनू और कालू अभी बातें कर ही रहे थे, तब वहां बुलबुल आती है और कहती है, क्या बातें हो रही हैं अकेले अकेले? मुझे भी तो बताओ जरा। तुम दोनों ऐसे निराश क्यों बैठे हो? क्या हुआ है? मीनू और कालू बुलबुल को सारी बात बताते हैं। आप दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं अभी झील से ही आ रही हूँ। मैं जब झील से पानी पीने गई तो मगरमच्छ ने मुझे भगा दिया और उसने मुझे धमकी भी दी कि अगर मैं दोबारा पानी पीने गई तो वो मुझे मारकर खा जाएंगे। हमें इस समस्या का हल निकालना ही पड़ेगा। ऐसे ज्यादा दिन नहीं चल सकता।
अगर तुम दोनों मेरी बात मानो तो मेरे पास एक उपाय है जिससे हमारी समस्या हल हो सकती है। क्या तुम दोनों मानोगे मेरी बात? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जल्दी बताओ क्या उपाय है तुम्हारे पास। हमारे जंगल में कितने सालों से बारिश नहीं हुई है। अगर हम बादल भैया के पास जाएं और उन्हें कहें कि हमारे जंगल में बारिश कर दो, तो वो हमारी समस्या हल कर सकते हैं। तुम तो बहुत ही अक्लमंद हो। इससे तो बिल्कुल ही हमारा काम हो जाएगा। चलो जल्दी चलो। मीनू, कालू और बुलबुल बादल के पास जाते हैं और बादल से कहते हैं, बादल भैया, कृपया हमारी मदद कर दो, हमारे जंगल में बारिश कर दो। कितने सालों से हमारे जंगल में बारिश नहीं हुई है, जिस कारण हमारी झील का पानी सूख रहा है। मुझे माफ कर दो मीनू, मैं तुम्हारे जंगल में बारिश नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अभी पानी जमा नहीं किया है। मुझे पानी जमा करने में अभी काफी समय लगेगा, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। कोई बात नहीं बादल भाई, हम कुछ और सोच लेंगे। बादल की बात सुनकर वो सब निराश होकर लौट आते हैं। अगले दिन मिट्ठू तोता मीनू और कालू के पास आता है। अब हमारी समस्या का हल मिल गया है मीनू। मैं जब खाना ढूंढने के लिए जंगल के बाहर गया था और मैंने वहां एक झरना देखा, मैंने उस झरने से ठंडा ठंडा पानी पिया। तुम सब उस झरने के पास जाओ और पानी पी लो। अरे वाह मिट्ठू भैया, आपने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है। अब हम प्यासे नहीं रहेंगे। फिर सारे पक्षी जंगल के बाहर जाकर उस झरने से पानी पीते हैं और अपनी प्यास बुझा लेते हैं और फिर अपने अपने घर वापिस आते हैं। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन इतनी दूर आते समय वो बहुत ही थक जाते हैं। मीनू, हम रोज रोज इतनी दूर पानी पीने के लिए नहीं आ सकते। हाँ मीनू, कालू बिल्कुल सही कह रहा है, हम इतनी दूर आकर बहुत ही थक जाते हैं। तुम दोनों सही कह रहे हो, लेकिन हम क्या करें? हमारे पास इस समस्या का कोई हल नहीं है। मीनू कुछ देर सोचती है और उसके दिमाग में एक उपाय आ जाता है। मेरे दिमाग में एक उपाय आया है। अगर हम इस झरने से लेकर झील तक एक लंबा खड्डा खोद दें, तो झरने का पानी झील तक जा सकता है और हमारी झील का पानी भी नहीं सूखेगा। मगरमच्छ भैया को भी कोई समस्या नहीं होगी। तुम बहुत अक्लमंद हो मीनू, तुमने इतना अच्छा उपाय सोचा है, हमें यही करना चाहिए। ठीक है, तो कल हम इस झरने पर आएंगे और झरने से लेकर झील तक खड्डा खोदेंगे। पर ये काम हम अकेले नहीं कर पाएंगे, हमें हाथी भैया की सहायता लेनी होगी, वो ही हमारी मदद कर सकते हैं। फिर मीनू और कालू हाथी के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताकर उसे इस काम के लिए मना लेते हैं। अगले दिन सारे पक्षी हाथी को लेकर झरने पर जाते हैं और झरने से लेकर झील तक एक खड्डा खोद देते हैं और झरने का पानी आराम से खड्डे के रास्ते होकर झील में आ जाता है। मगरमच्छ झील को भरता देखकर बहुत खुश होता है।
अब मगरमच्छ को पक्षियों के पानी पीने से कोई ऐतराज नहीं था। ये सब देखकर जंगल के सारे पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं। सब मीनू को धन्यवाद देते हैं। तुम्हारा बहुत धन्यवाद मीनू। तुम्हारे उपाय से हमारी कितनी बड़ी समस्या हल हो गई। अब हम सब खुशी खुशी रहेंगे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम अपनी सूझबूझ से अपनी समस्याओं का हल कर सकते हैं।